ससुराल से ससुर सास और खावन अपने दायमी सेगा वाली बहू को दूध पीते बच्चे के साथ मैके में खुद लाकर कई महीने से छोड़ दिया जाए और कोई ख़र्चा वगैरह न देने की सूरत में क्या उसका खावन शरअन यकीनन इसमें शक नहीं है। बाल बच्चों को पालना, बीवी का नाम नफ़क़ा देना शोहर की जिम्मेदारी है। अब कई महीने से लाकर जो है उसको मैके पे छोड़ के चला गया है तो यकीनन शोहर जो है इसका ज़िम्मेदार है और इन बच्चा और बीवी का ख़र्चा जो है शोहर पर वाजिब है। दो यांत्रे लस मची दायमी बिस्सिंगी इनमें जो ये तो यकीनन अजीब बात है। ला के मैके छोड़ के चला गया है, ना बीवी का पता ना बच्चे का पता, ये यकीनन जुल्म है। शरअन जो है शोहर इसका जिम्मेदार है और मसूल है। चंद महीने का खर्चा जो है यकीनन शोहर के ऊपर वाजिब है। अलैकुम सलाम। ये एक मसला था। दूसरा मसला जो पूछा गया है, आया जिस सादात या आलिम ने वकील से माल इमाम और माल सादात की इजाज़त ली हो उसको खम्स दे सकता है? या यकीनन दे सकता है। अगर इजाज़त है, किसी से इजाज़त लिया है तो फिर उस सादात को या उस आलिम को दे सकता है। अच्छा, दूसरा मसला पूछा है, नावाक़िफ़ियत की वजह से माल सादात सईद गरीब को और माल इमाम गरीब आलिम को दिया है, इसका क्या होगा? आइंदा ऐसा ना करें, जो दिया आइंदा जो है इजाज़त के बगैर नहीं दे दे, मत दे दे, खुदा इंशाअल्लाह कबूल करेगा। एक दुकानदार उसने दुकान का सामान लाने से पहले खुम्स निकाला है और साल गुजरने के बाद इसके ऊपर खुम्स का क्या तरीक़ा कार होगा? तो खुम्स निकाले हुए पैसे से अगर दुकान का सामान खरीदे, मसलन 10 लाख उस पर खुम्स भी दिया है, उसका सामान खरीदे, तो फिर उस सूरत में आइंदा साल तक आप अपना जो 10 लाख है सरमाया है उसको अलग कर दे। उसके बाद इतना मुनाफा आ चुका है वो उस पर जो है खुम्स ताल्लुक़ होगा। जो पहले से खुम्स दे चुका है उस पर फिर खुम्स वाजिब नहीं होता। इनमें जो 10 लाख सामान तहाँ से 10 लाख वो खुम्स फ्यू फिन धुन ला फ्यू फिन ना आइंदा चिबें ना ऐसा लीनू चांचे सौ सकते दी आजू 12 लाख सौ से चुक मसला 2 लाख को था लिया 10 लाख को दिया खुम्स मरते वनफो ये थाल भी मनाफो भी का खुम्स ताल्लुक़ वजू। ये एक मसला था। मसला चिक गुज़श्ता मसले में भी शेख साहब के पास पूछा गया था। शेख साहब ने इस मसले की वजाहत के लिए मुझसे कहा गया था। गुज़श्ता जुमे में टाइम नहीं हुआ, इसलिए इस मसले की वजाहत कर रहा हूँ। ये पूछता भी हैं, लोग पूछते हैं और शायद हमारा माशरा जो है इस किस्म के गंभीर मसाइल में गिरफ्तार भी हैं। वो मसला है कि अगर खुदा न खास्ता, मैंने पहले भी इस मसले को बयान किया था, फिर भी शेख साहब ने कहा इस मसले की फिर भी एक दफ़ा वजाहत कर दे। तो मसला ये है कि अगर किसी शख्स ने किसी यानी जवान के साथ, बच्चे के साथ अच्छा बदफेली करे, मसला ये है जो पहले बयान किया था, फिर भी तो उसका क्या हुक्म होगा? मसला बहुत गंभीर मसला है। यहाँ फरमाते हैं, जैसे तहरीर में इमाम खुमैनी फरमाते हैं तहरीरुल वसीला में, मन ला तबि गुलामिन फअक़बह, अगर किसी ने किसी मर्द के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी जवान के साथ बदफेली की, बदफेली वलो बिबाअदिल हशफा, थोड़ा सा, मसलन हरमत अलैहि अबदन उम्मुल गुलाम, जिस बच्चे के साथ जिसने बदफेली की है उस बच्चे के माँ, उस बच्चे की उस बेटी, मसलन उस शख्स की बेटी और उस शख्स की बहन जो है उस शख्स पर हमेशा के लिए हराम है, अबदन हराम है। जिसके साथ बदफेली की है उस बच्चे की माँ, और सिलसिला व इन अलग, जितना सिलसिला ये ऊपर चला जाए, यानी इसका मतलब ये है उस बच्चे की माँ, फिर उस माँ की माँ, फिर उसकी माँ,
सिलसिला जितना ऊपर चला जाए ये सब जो है उस पर हराम अबदी है, कभी भी निकाह नहीं कर सकता और उसकी बेटी के साथ निकाह नहीं कर सकता। यानी जिसने बदफेली की है उस शख्स पर हराम है उस लड़के के साथ जिसके साथ बदफेली हुई है, उस लड़के के माँ, उस लड़के की बेटी, यानी उसकी बेटी वह इन नजर, ये सिलसिला जितने नीचे चला जाए, उस बेटी की बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, ये सब जो है उस पर हराम है। वह उख्तुहु, उसकी बहन के साथ भी निकाह करना हराम है। ये मसला इंतहाई गंभीर मसला है। तो ये लोग पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, तो लिहाजा खुदारा जिसने भी जिस इंसान के साथ जिसके साथ बदफेली की हो, तो लिहाजा उस बच्चे के, उस मर्द के, उस जवान के माँ, सिलसिला जितना ऊपर चला जाए, उसकी बेटी, सिलसिला जितने नीचे चला जाए, उसकी बहन के साथ निकाह नहीं कर सकता। हराम अबदी है, हराम अबदी। अगर किसी ने ऐसा किया हो, पहले मसलन बेटे के साथ बदफेली की है, फिर उसके माँ के साथ शादी की हो, पहले भाई के साथ बदफेली की हो, फिर उसकी बहन के साथ शादी की हो, तो क्या हुक्म है? फरमाते हैं फौरन जुदा हो जाए, अलग हो जाए, जायज नहीं है, जायज नहीं है। मस्तून बसरना शुख्म जुदा से। फिर सवाल उठता है कि जो बच्चे पैदा हुए हैं उसका क्या होगा? फरमाते हैं वो वलद शुबहा है, वलद शुबहा होगा, मसला नहीं है, बच्चा हलाल ज़ादा है, लेकिन मियाँ बीवी जो है फौरन जुदा होना चाहिए, जायज नहीं है, हमेशा के लिए ये मसला। मसलन पहले बहन के साथ निकाह हो चुका है, शादी हो चुकी है, नाऊज़ बिल्लाह, निकाह के बाद, शादी के बाद उसके भाई के साथ बदफेली हुई, उसके बाद तो फिर उस सूरत में बहन हराम नहीं है। ये वाज़िह तौर पे मसला सुन ले। सीमोन रसदुन लबाख्तुन सों से निकाह सों से जला चिबजू दो भी मीमोन रसे बदफेली सोना दे सूरत पे निकाह बातिल गुआ में मसला तो ये अगर निकाह भी कदुल्ला मीमोन रसे शून रसे नाउद बिल्लाह अगर दो सों से नारे ठीक है ना जो जला कोई आमोन रसे कोई सीमोन रसे कोई बोन रसे निकाह भी असलक जायज में हराम है अबदी ए मसला चिको अगर तो सों सत नारे दे सूरत फौरन चिबार को स्पिन जुरा बार अलग हुआ अच्छा। ये मसला इंजू जिसकी वजाहत के लिए मुझे कहा गया था पिछले जुमे पे, लेकिन टाइम ना होने की वजह से एक मसला, इसके बाद जो है जुमे का मसला है और वक़्त का, मख़सूसन ज़ोहर के जो वक्त है वो वक्त जो है जैसे मगरिब और इशा, इसी तरह नमाज सुबह, इसके वक़्त तब्दील होता रहता है, इसी तरह ज़ोहर का भी वक़्त जो है तब्दील होता है। तकरीबन इस वक्त जो है ज़वाल शरई हो चुका है, तकरीबन कोई 12 बजे ज़वाल शरई हो जाता है। क्या वक्त लजो तकरीबन 12 बजे शरई ज़ोहर बज्जो, शरई ज़ोहर का टाइम हो जाता है इस वक्त। मसलन तो 200 भी सूरत को बीनू जुमई भी आपको मुश्किल हुआ है, जुमई भी आपको बहुत मुश्किल होता है। दो चार जरबना इसमें इख्तलाफ है, नजरिया इख्तलाफ है उलमा के दरमियान। आयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक जो है जुम्आ का वक्त बहुत महदूद है, बहुत महदूद है। ज़वाल औरफी के इब्तिदाई हिस्से में नमाज जुमा जो है शुरू होना चाहिए। ज़वाल औरफी का इब्तिदाई हिस्सा ये क्या है, इससे मुराद क्या है? तो फरमाते हैं अजान समेत खुतबों में हद अक्सर 40 मिनट लगे। ज़वाल सौ भी का नजम बाना खुतबा नगर आमद की से 40 मिनट तक को जुमई वक्त ही, जुमई वक्त ही। तो दो दिन सो नारेना जुमओ छोक्स जोहर भी आरगोस पमत, जोहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे बढ़ जाए, मसला खुतबे का वक्त जो है घंटा सवा घंटा हो जाए, तो फिर उस सूरत में फरमाते हैं एहतियात का मोरिद है, नमाज जोहर को एहतियातन पढ़े, जुम्मो से जोहर को से एहतियातन ब्याफ हो। समझो मत जो, यानी जवाल से जोहर शरई, जोहर उर्फी से लेकर
گھنٹہ سوا گھنٹہ اذان خطبے اس کا ٹائم ہو جائیں تو پھر اس صورت میں فرماتی یہ احتیاط کا مورد ہے، ظہر جمعے کے ساتھ جو ہے ظہر بھی ادا کرنا چاہیے احتیاطاً۔ اگر وقت جو ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے، گھنٹہ سوا گھنٹے سے بھی اوپر ہو جائے خطبے کا وقت، تو پھر اس صورت میں فرماتے ہیں آیت اللہ سستانی جمعہ پڑھنے میں اشکال ہے، اس صورت میں نماز جمعہ پڑھنے میں اشکال ہے، ظہر ادا کی جائے، بہت مشکل ہے۔ تو لہٰذا اس وقت جو ہے وقت محدود ہے، تو لہٰذا شخمور بعض احنا لحمدی آزان ساتو پیو بھی تھا انہوں جو بنا، لیکن آیت اللہ خامنائی کے مطابق زوال عرفی آپ کے مطابق جو ہے زوال آفتاب سے جو ظہر عرفی ہے اس میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تک، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تک اس میں وقت ہے آیت اللہ خامنائی کے مطابق، اس میں مشکل نہیں ہوتا، لیکن آیت اللہ سیستانی کے مطابق مشکل ہوتا ہے، جمعہ کا جو وقت ہے انتہائی محدود ہے۔ تو لہٰذا اذان خطبوں سمیت 40 منٹ لگے تو وہ نماز جمعہ کافی ہے، ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گھنٹہ سوا گھنٹہ تک جائے اذان اور خطبے تو پھر اس صورت میں احتیاط کا مورد ہے، ظہر بھی پڑھ لے۔ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں تو پھر آیت اللہ سیستانی کے مطابق جمعہ کافی نہیں بلکہ جمعہ پڑھنے میں اشکال ہے، ظہر ہی ادا کرنا چاہیے۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مایا عمل احکام شریعہ مزن بسیوں عمل بے توفیق شاذ بس یا اللہ